हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज के हम लोग टॉपिक में फिर से बात करने वाले हैं साड़ी के ऊपर। तो इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने साड़ी के ऊपर बात की हुई है, उसका मेज़रमेंट क्या लेना है, उसकी साइज़ क्या होगी। तो लेकिन आज मैंने यहाँ से इंटरनेट से एक फ़ोटो डाउनलोड की है। ये भी आई होप ऑल ओवर ही दिख रही है, और इसमें जो कलर का उपयोग किया गया है बैकग्राउंड में, तो इस कलर को हम बोलते हैं चीना ब्लू कलर। यानी कि गूगल से सर्च करते हैं कलर कोड तो आपको उसका कलर कोड मिल जाएगा बड़ी आसानी से। बस आपको उसके हिसाब से क्रिएट करना होगा। और रही बात इसके अंदर की मटेरियल्स की, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये रोज़ यानी कि गुलाब के फूल रखे गए हैं, वो भी वाटर कलर्स के रिफ्लेक्शंस वाले, जिसके द्वारा इसे बनाया गया है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं साड़ी का मेज़रमेंट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया, और साड़ी के मेज़रमेंट को अगर आपको याद है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका मेज़रमेंट मैंने इंचेस में लिया था कि सेंटीमीटर में लिया था। तो अगर आपको नहीं याद है तो मैं आप लोगों को यहाँ से मेजरमेंट अपना शो करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 115 सेंटीमीटर हाइट रखना है, और आपका जो विड्थ है वो रखना है 55 सेंटीमीटर। साड़ी का टोटल मेज़रमेंट आपको यहाँ पर रखना होगा। तो सेम यहाँ पर मैं सेंटीमीटर लेता हूँ, और जो विड्थ है वो हम यहाँ पे 55 ले लेते हैं, और हाइट हम 115 एंड रेजोल्यूशंस भी हम 150 पिक्सल ही रखेंगे। तो ये आपका साड़ी का मेज़रमेंट आ जाता है। साड़ी के मेज़रमेंट को लेने के बाद आपको इसका एक पर्टिकुलर एक पैटर्न तैयार करना होगा जो आप इसमें बनाएंगे। तो पैटर्न के हाइट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो इस साड़ी के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो अमुखली 1 2 3 4 रिपीट में आ रहे हैं, मतलब एक लाइन में 4 फ्लावर आ रहे हैं हाइट के हिसाब से। तो मैं एक अगेन एक न्यू पेज लेता हूँ, और जिसमें हाइट तो मैं सेम रखूँगा लेकिन उसकी विड्थ को थोड़ा मैं कम करूँगा। तो विड्थ मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 90 रखी है, और ये हमें हाइट के हिसाब से उसका मेज़रमेंट मिल गया। 90 क्यों लिया है वो आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं कि हम इससे संबंधित फ्लावर्स को भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो yandex.com वेबसाइट पे हम आएंगे, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा वाटर कलर रोज़। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको वाटर कलर रोज़ के बहुत सारे सैंपल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको सेम एज इट इज़ ही फ्लावर लेना है तो आप यहाँ से इस टाइप से फ्लावर्स पे क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इसको हम कर लेते हैं सेव। पीएनजी में ही है तो अच्छी बात है। और भी फ्लावर्स देख लेते हैं, जैसे कि ये भी वाटर कलर है, तो इसे भी हम, लेकिन ये उससे पर्टिकुलर कलर से मैच नहीं होगा जो अभी हमने डाउनलोड किया था। अगर मैं इसी पे क्लिक करके स्क्रॉल करता हूँ तो इससे संबंधित जितने भी कलर्स होंगे या फ्लावर्स होंगे वो हमें शो होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर उससे संबंधित ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इसे कर देंगे बैक, और फिर हम यहाँ पर ये फ्लावर मुझे कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो इसे भी हम कर लेते हैं डाउनलोड। सेव एज, और पीएनजी में सेव कर दिया। अभी तक हमने 2 फ्लावर्स डाउनलोड किए हैं, और भी देख लेते हैं जो हमारे डिज़ाइन के अंदर बेहतर लगेंगे। हाँ, ये भी चलेगा। राइट क्लिक करके इसे भी हम सेव कर लेते हैं। अब हमें लीव्स भी चाहिए होंगी, तो रोज़ की लीव्स ले लेते हैं। तो लीव्स पे जैसे क्लिक किया मैंने नाम सर्च करके, तो हमें ढेर सारी लीव्स अलग अलग प्रकार की नज़र आएंगी।
तो हम कोशिश करेंगे कुछ उससे संबंधित ही लीव्स ले, जैसे ये मुझे थोड़ी बेटर लग रही है, इसे राइट क्लिक करके इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ। जस्ट इसके सिलेक्शन में जाता हूँ तो मुझे और भी लीव्स नज़र आएंगे, लेकिन कुछ मज़ेदार नहीं है। इसमें से हम लीव्स ले सकते हैं, तो इसे भी हम सेव कर देते हैं। तो हमने लीव्स भी काफ़ी ले ली हैं। अब हम इन सभी मटेरियल्स का उपयोग अपनी डिज़ाइन में करते हैं। तो हम आते हैं फोटोशॉप में। तो सबसे पहले डाउनलोड में आते हैं, क्योंकि हमारे सारा मटेरियल डाउनलोड में है। तो पहला फ्लावर हमने उठाया और इसे हमने फोटोशॉप में ड्रैग करके दिया। एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पर देखा कि बैकग्राउंड रिमूव है कि नहीं। परफेक्ट रिमूव है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसकी पोजीशन को हम किस तरीके से सेट करेंगे और रिपीट हमारा किस तरीके से सेट होगा, हम इसके हिसाब से इसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम इसके सेक्शन में यहाँ पर रखते हैं। इसका डुप्लीकेट बना देते हैं पहले, क्योंकि हमें इसकी और भी फ्लावर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसे इसी ही एंगल में पहले इसके 2 पार्ट्स करके इसके सेंटर में लेके इसके 2 पार्ट्स को एडजस्ट कर देते हैं हमारे एंगल में, जो हमारा मेन सेटअप होगा। कंट्रोल टी करते हैं और इसको हॉरिजॉन्टली घुमा देते हैं। सेम सिचुएशन हम इसके दूसरे एंगल से भी लेंगे। कंट्रोल टी करके इसे भी हम हॉरिजॉन्टली घुमा देंगे। इसे हमने साइड बाय साइड रख दिया है और इस एंगल को भी हम थोड़ा सा रोटेशन करके एंगल चेंज कर देंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट करवा देंगे। एंड देन आफ्टर हम दूसरे फ्लावर को लेके आते हैं। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये पीएनजी तो बोला था, लेकिन ये पीएनजी में अवेलेबल नहीं है। तो हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। तो यहाँ कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से हम इसके कितना बारीकी से काम कर सकते हैं वो हमें दिखाई देगा, और मुझे जहाँ भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा वहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर लूँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने सिलेक्शन तो काफ़ी ठीक ठाक किया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं। इतना मैं मेंटेन कर लूँगा। पहले तो हम इतने एरिया को रिमूव करते हैं जो उसके आजू बाजू है, इन्वर्ट सिलेक्शन करके, और इसे हम डिलीट कर देंगे। देन आफ्टर हम इसे छोटा कर लेते हैं और इसके अंदर के सेक्शंस को मिटाने के लिए हम इरेजर में बैकग्राउंड इरेजर लेंगे और उससे हम इसे मिटाने की कोशिश करेंगे। इरेजर्स को बड़ा कर लेते हैं जिससे काम हमारा जल्दी हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से नहीं हो रहा है तो हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन से हम उसे अंदर से भी सिलेक्शन कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे आप इसे कर सकते हैं, लेकिन ये आपको परफेक्टली नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि बैकग्राउंड में इसके एक कलर डालता हूँ और इसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को बंद करता हूँ, तो आपको एज इट इज़ परफेक्टली बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा मुझे कलर रिमूव करना है। तो अब हम यहाँ पर सही तरीके जहाँ जहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट नज़र आता है आप वहाँ से उसे रिमूव फास्ट क्विक में कर सकते हैं। देन आफ्टर आप इसे बंद कर दीजिए, फिर से चालू कर दीजिए। अब इसके सेक्शंस को हम कहाँ पर रखेंगे तो उसे आप एडजस्ट करवा सकते हैं कि मुझे इस लेयर को इसके जस्ट नीचे पहुँचाना है और इसके एंगल को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ से पुट करना है।
और इसी का डुप्लीकेट लेयर बना के इसके थोड़े से हिस्से को कट आउट करेंगे इरेजर टूल से। ब्लर की जगह पे हम उसके टूल को चेंज कर लेते हैं, सॉलिड लेंगे और इसकी इस आउटलाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद इसे कंट्रोल टी करके घुमा देंगे और थोड़ा सा रोटेशन एंगल भी डालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके हिस्से को थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे सेक्शंस में लेके आएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ इसी ही ऑप्शन का उपयोग करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं बड़ा सा, कंट्रोल टी एंड देन वर्टिकली उसको घुमा देना है और यहाँ से उसको फिर से वर्टिकली घुमा देना है। एकदम परफेक्टली पोजीशंस पे बैठ गया है। फिर कंट्रोल टी करके इसे साइड में रख देना है। अभी हमारे पास तीसरा फ्लावर भी अवेलेबल है, तो इसे भी हम ड्रैग करके लाते हैं। तो इसमें भी बैकग्राउंड है, तो इसके बैकग्राउंड को कोशिश करते हैं कि ये भी ईजिली रिमूव हो जाए। नहीं तो हम एक और तरकीब यूज़ कर सकते हैं कि इसके फिल्टर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा और इसके बैकग्राउंड को मैं डायरेक्ट मैजिक बॉन्ड टूल सिलेक्शन से डिलीट मारूंगा रिस्लाइज करके। तो ये हमारा परफेक्टली सेट हो गया। अब इस कली का भी हम कुछ इसी तरीके से इंतज़ाम करेंगे कि थोड़ा सेक्शन इसका यहाँ पर होना चाहिए और आधा सेक्शन इस साइड होना चाहिए। तो मैं इसको उल्टा रोटेट करा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर हल्का ही चाहिए और दूसरी साइड उसका ज़्यादा हिस्सा चाहिए। तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी एंड इसे हॉरिजॉन्टली घुमा देंगे और यहाँ से वापस सिलेक्शन करेंगे और इसको कंट्रोल टी करके हॉरिजॉन्टली घुमा देंगे। अभी के हिसाब से ये वाला फ्लावर तो चलो हमें थोड़ा सा इसे यहाँ पे एंगल में चेंज करना पड़ेगा। अब हम इसमें लीव्स को और भी इनपुट करवाएंगे क्योंकि लीव्स हमें इसमें और भी चाहिए होंगी। तो लीव्स हमने ऑलरेडी डाउनलोड की थी, तो हम इसमें से पहले इस लीफ का उपयोग करके देखते हैं। ओहो, इसमें भी बैकग्राउंड अवेलेबल है। फिलहाल इसे हम साइड में रखते हैं, बाकी लीव्स को ओपन करके देखते हैं। तो हम पहले इस वाली लीव्स का उपयोग करेंगे। इसे सेलेक्ट करके कॉपी करना है, अपनी लेयर में आना है, इसे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल टी करेंगे, साइज को बड़ा करेंगे और इसके वन टाइम सिलेक्शन का उपयोग करके डिलीट कर देंगे। थोड़ा सा बाकी रह जाता है पोर्शंस, उनको हम जूम करके इजीली सिलेक्शन करके रिमूव करा देंगे और इन सभी लीव्स को हम यहाँ पे इंसर्ट करना शुरू करेंगे कि हम इसे कहाँ कहाँ रख सकते हैं। कंट्रोल जे। दूसरी लीव्स भी चेक कर सकते हैं कि उसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही लीव्स हम डालें। तो यहाँ पर एक और सेक्शन मुझे बेहतर लग रहा है, तो इस वाली लीव्स को भी हम यहाँ से कट आउट करके लेके जाते हैं, कॉपी एंड आफ्टर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल टी, साइज में बड़ा करते हैं और इसको भी वन टाइम सिलेक्शन करके इसके डिलीट कर देते हैं। थोड़ा जूम कर लो जिससे कि आप परफेक्ट सिलेक्शन कट आउट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इसकी सारी लीव्स को मैं रिमूव कर ले रहा हूँ और थोड़ा जो एक्स्ट्रा में आया है तो उसे इरेजर टूल से इरेज कर लेंगे और इसे कंट्रोल टी करके ऊपर के वाले एरिया में से हम इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ये आपका एक रिपीट मैंने सेट किया है। अब इसमें मेन बात आ जाती है कलर का। तो अब फ्लावर में अगर हम देखें तो इसको मैंने तो अलग कलर में किया था, चलो इसको मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ तो ये एडजस्ट हो जा रहा है। लेकिन ये जो पिंक कलर में थोड़ा लाइट दिख रहा है और जो लीव्स हैं तो उनको हम थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेते हैं। सही है। सेम टू सेम सभी पे हमें यही कार्य करना है। जिससे क्या इसमें शाइनिंग आ जाए आपकी लीव्स में। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसका एक ऑल ओवर तैयार करें। तो इसके बैकग्राउंड को पहले हम क्या करेंगे, पैटर्न में बैकग्राउंड बंद किया और एडिट में आके इसे डिफाइन पैटर्न कन्वर्ट कर लेते हैं। डिफाइन पैटर्न कंप्लीट करने के बाद आप अपने साड़ी वाले पेज पे आइए, यहाँ से एक न्यू लेयर लीजिए और यहाँ से टेक्सचर में क्लिक करके पैटर्न पे आइए और आपने जो अभी एक पैटर्न बनाया है उस पैटर्न को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं कि ये साड़ी के हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट हो चुका है। अगर इसमें से थोड़ा सा इसका माइनर आप छोटा भी करना चाहते हैं पैटर्न रिपीट को तो कर सकते हैं, जिससे क्या है कि ये और भी बेहतर दिख सकता है। जिस तरीके से ये मैंने अभी सेट किया, उसके बाद आप उसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद वापस मैं इसमें एक नया पेज लूँगा और जैसे मैंने बोला था कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हमें लेना है चीना ब्लू कलर, तो इसका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कॉपी कर लेना है। फोटोशॉप में आना है और यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है तो चीना कलर आ जाएगा। उसके बाद इसे आप बैकग्राउंड में पेस्ट करवा दीजिए। करने के बाद इसमें अभी एक छोटा सा काम करना है, इस डिज़ाइन को रिस्लाइज कीजिए। फाइनल करने के बाद उससे पहले मत कीजिएगा और उसके बाद इसे थोड़ा जूम करके इस पैटर्न के सेक्शन को हम इसमें मिक्स करेंगे। इसको हार्ड ही रखेंगे और इसके हार्ड करने के बाद इसका सेम डुप्लीकेट बनाना है। कंट्रोल टी करना है आपको और इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको घुमा देना है। घुमाने के बाद इस लेयर को आपको जस्ट उसके नीचे लेके जाना है और इसके लास्ट वाले सेक्शंस को सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर क्या करना है, इसकी ओपेसिटी जो है उसे कम कर देना है। हल्का करने के बाद अब इसे फाइनल कीजिए कि ये आपका पैटर्न के हिसाब से साड़ी तैयार हो गया है सिंपल तरीके से। हाँ, इसके फ्लावर में कहीं कहीं अगर वाइट लाइंस हैं तो आप उन्हें और भी बारीकी से वर्क करके इसे रिमूव कर सकते हैं और आसानी से साड़ी बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने साड़ी बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।